गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, जिसका नाम है बॉक्सर फ्रैक्चर। चलिए जानते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर क्या होता है। बॉक्सर फ्रैक्चर हाथ का फ्रैक्चर होता है। यह एक प्रकार का मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर होता है। मेटाकार्पल बोन, ये आप जो देख रहे हैं, ये बॉक्सर फ्रैक्चर पर्टिकुलर फिफ्थ मेटाकार्पल या इसके साथ साथ फोर्थ मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर होता है। ये मेटाकार्पल बोन जो है वो हाथ की हड्डियां होती हैं जो अंगूठे और उंगली की हड्डियों को कलाई से जोड़ती है। बॉक्सर फ्रैक्चर, जैसा कि मैंने बताया, फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर है, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर है। इसमें कभी कभी फोर्थ मेटाकार्पल बोन भी इन्वॉल्व हो जाती है, फोर्थ मेटाकार्पल बोन का भी फ्रैक्चर इसमें देखा जाता है। और सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन का इन्वॉल्वमेंट रेयर होता है। ये जो पिंकी फिंगर होती है, इसी के ऊपर यहां फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है, इसी का फ्रैक्चर होता है। बेसिकली बॉक्सर फ्रैक्चर इसी को कहते हैं। इसमें फिफ्थ और फोर्थ मेटाकार्पल की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसको स्ट्रीट फाइटर्स फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि इसमें भी स्ट्रीट फाइटर्स में भी बॉक्सर्स फ्रैक्चर और स्ट्रीट फाइटर फ्रैक्चर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका कारण ही होता है कि बंद मुट्ठी से मुक्का किसी हार्ड सरफेस पे मारने के कारण ये फ्रैक्चर देखा जाता है। इसीलिए इसका नाम स्ट्रीट फाइटर फ्रैक्चर भी होता है, और या बार रूम फ्रैक्चर भी इसको कहते हैं। अब चलिए इसके कारण को डिटेल में बात करते हैं। जब बंद मुट्ठी से किसी हार्ड सरफेस पर जोर से मुक्का मारते हैं, या दीवार पे मुक्का मारते हैं, या स्कल पे मुक्का मारते हैं, तो बॉक्सर फ्रैक्चर हो पाया जाता है, बॉक्सर फ्रैक्चर होता है। इसका नाम मुक्केबाजों द्वारा अनुभव की जाने वाली एक सामान्य खेल चोट के कारण पड़ा। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम, लक्षण की। जो मरीज आता है तो हमको क्या बताएगा और हमें मरीज में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला, मरीज हमें दर्द बताएगा, सूजन हमें दिखाई देगी, नीला ब्रूजिंग कलर डिस्कलरेशन दिखाई देगा, डिफॉर्मिटी दिखाई देगी, मरीज अपने हाथ को हिलाने या उपयोग करने में कठिनाई बताएगा। ये थे इसके साइन सिम्टम। बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर से। रिस्क पे कौन कौन है, जैसा कि नाम ही डिफाइन कर रहा है बॉक्सर फ्रैक्चर, कि एथलीट्स में बॉक्सर्स और मार्शल आर्ट, या फिर जो ऐसे लोग जो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त हैं। ऑस्टियोपोरोसिस वो बोन की अवस्था होती है जिसमें बोन एकदम फ्रेजाइल और प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है। हल्की सी चोट से या मुड़ जाने तक से ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर हो जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में पहले हम एक्सरे करते हैं बोन की इन्वॉल्वमेंट देखने की, कि बोन फ्रैक्चर है तो कितना फ्रैक्चर है, और हड्डी अपनी जगह पे है कि डिस्प्लेस हो गई है, हड्डी एक जगह से टूटी है कि कई जगह से टूटी है। तो एक्सरे में हम पहले ये कंफर्म करेंगे। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखने के लिए, उसके आसपास की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखने के लिए हम सीटी स्कैन कराएंगे। 3D इमेजिंग से हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देख सकते हैं, तब हम डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। तो इसमें हम पहले पेन रिलीफ मेडिकेशन देंगे, फिर आइसिंग, चोट पे आइसिंग फोमेंटेशन, आइस फोमेंटेशन के लिए बोलेंगे। इसका एक निमोनिक होता है राइस, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन, माइल्ड फ्रैक्चर एंड नॉट डिस्प्लेस्ड। नॉट डिस्प्लेस्ड का मतलब हड्डी में फ्रैक्चर है लेकिन अपनी जगह पे है, वहां से खिसकी नहीं है, डिस्प्लेस नहीं हुई है। तो ऐसे केस में हम स्प्लिंट और कास्ट देंगे। अधिकांश लोगों को 3 से 6 हफ्ते तक स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता होती है। फॉलो अप में एक्सरे कराते हैं, जिससे सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी हड्डी जो है वो ठीक से जुड़ रही है कि नहीं, ये देखने के लिए। फिर बात करते हैं क्लोज रिडक्शन। अधिक गंभीर फ्रैक्चर के लिए हड्डियों को सेट या पुनर्व्यवस्थित करने के लिए क्लोज रिडक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे हड्डी में फ्रैक्चर हुआ और अपनी जगह से वो खिसक गई, इसके लिए पहले हम कुछ एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया या सेडेटिव्स या जनरल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। क्लोज रिडक्शन के बाद स्प्लिंट और कास्ट लगा दिया जाता है, जिससे कि जो हड्डी हमने पुनर्व्यवस्थित की है वो अपनी जगह से फिर से डिस्प्लेस ना हो, फिर से अपनी जगह से खिसके नहीं। सर्जरी एकदम लास्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि सर्जरी हमेशा हम लोग लास्ट ऑप्शन रखते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मरीजों के कंडीशन और फ्रैक्चर की कंडीशन और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की कंडीशन को देखते हुए सर्जरी करनी पड़ती है मरीज के हित में। तो यदि ओपन फ्रैक्चर है या डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है या कम्युनिकेट फ्रैक्चर है, कम्युनिकेट फ्रैक्चर का मतलब 2 स्थानों से अधिक स्थानों पर हड्डी का टूटना।
या हड्डी के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि टिश्यू इंजरी भी, ज्यादा टिश्यू इंजरी भी है अगर, या टिश्यू इंजरी को भी रिपेयर करना है तो भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? तो पहला माल यूनियन। माल यूनियन का मतलब हड्डी का गलत तरीके से जुड़ जाना। नॉन यूनियन दूसरा नॉन यूनियन का मतलब हड्डी पूर्णतः नहीं जुड़ी या जुड़ी ही नहीं। तीसरा बोन इन्फेक्शन या संक्रमण, बोन में हड्डी में संक्रमण का होना जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कहते हैं। चौथा स्टिफनेस, वहां पर स्टिफनेस हो जाना। तो स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए हम होम एक्सरसाइज या ऑक्यूपेशनल थेरेपी सजेस्ट करते हैं। पांचवा पॉइंट, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, एसीएस। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? मांसपेशियों में दबाव बढ़ने से, जब मांसपेशियों में दबाव बढ़ता है तो ब्लड को टिश्यू तक पहुंचने में समय लगता है, जिससे मसल एंड नर्व में परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो इसी को हम एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम या एसीएस कहते हैं। अब बात करते हैं हम इस फ्रैक्चर की प्रोग्नोसिस की। तो प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी होती है और 12 हफ्तों तक के अंदर ही हड्डी पूर्ण रूप से जुड़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बॉक्सर फ्रैक्चर के मेरे फुल डिस्क्रिप्शन से आप कुछ बातें जरूर सीखे होंगे, लाभकारी होगी, आपके लिए साबित होंगी। मुझे भी बहुत खुशी होती है, मैं वक्त निकाल के अपने व्यूअर्स के लिए रोज एक ऑर्थो से रिलेटेड एक टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।